स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ साइंस क्लास एनसीईआरटी चैप्टर। एसिड के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिड जो कि बहुत ही खट्टे होते हैं जैसे नींबू, संतरा, कैर। और बेस में आपका जैसे बेकिंग सोडा पाउडर हो गया। बेकिंग सोडा पाउडर मोस्टली हम यूज़ करते हैं पकौड़े वगैरह बनाने में, केक वगैरह बनाने में, और खाने को बहुत ही डिलीशियस वगैरह बनाने में हम बेकिंग सोडा का मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो कि एक बेस के रूप में होता है, जो कि कड़वा होता है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं जैसे कि रिएक्शंस करें अगर हम मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ तो क्या रिजल्ट आता है। जस्ट लुक एट हियर। एक बीकर लीजिए, उसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस डाइल्यूट HCl आप ऐड कर दीजिए। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड। तो कलर कैसा हो जाएगा इसका? बिल्कुल ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा। प्लस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड देन सॉल्ट इज फॉर्म, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर आल्सो गिव। क्लियर? तो इसमें कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस कलर कैसा हो जाएगा आपका? ब्लू और ग्रीन कलर हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर हम देखें रिएक्शन करें हम नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ, देन व्हाट हैपन? Calcium hydroxide that is in lime water aqueous plus carbon dioxide in gas whenever react, then what happen? Calcium carbonate in solid form it is formed, that is in white precipitate, okay? White precipitate के रूप में होता है, plus water also given liquid form that is in pure form. Aqueous में आपको पहले भी explain कर चुकी हूँ। अगर कोई प्योर वाटर लीजिए उसमें आप थोड़ा सा केमिकल ऐड कर दीजिए तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन जैसा हमें वहाँ पे वाटर एक लिक्विड प्योर रूप में फॉर्म हुआ, दैट इज इन लिक्विड। कैल्शियम कार्बोनेट का मोस्टली हम देखते हैं मार्बल, लाइमस्टोन वगैरह बनाने में, सीमेंट वगैरह बनाने में हम इनका यूज में लेते हैं। क्लियर बेटा? नाउ रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड और एसिडिक इन नेचर। अगर हम बेस और एसिड का हम रिएक्शन करें तो ज्यादातर क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। क्लियर? नाउ टेक द बीकर, उसको दो आयरन नेल्स को अटैच कर लीजिए और डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में ले लीजिए। क्लियर? और यहाँ पे आप 6 वोल्ट बैटरी अटैच कर दीजिए, बल्ब अटैच कर दीजिए और स्विच अटैच कर दीजिए। और whenever what happen, all acid solution in water conduct electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ऐसा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। All acid generate hydrogen gas on water reaction with metals. The bulb will start glowing in case of acids. So what happen? The bulb will glow, आपका बल्ब जलने लग जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर? ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप ग्लूकोज अल्कोहल में ले तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ना ही वहाँ पे बल्ब आपका ग्लो करेगा, ना ही जलेगा। ऐसा क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। क्लियर? द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीज थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आयंस करंट कंटेन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयंस। यस, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ लुक एट हियर, what happens to an acid or base in water solution? एसिड और बेस को अगर हम वाटर सॉल्यूशन में लें तब क्या होता है? आप दो टेस्ट ट्यूब लीजिए, क्लियर? उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 आप ऐड करिए। ठीक है? दिस इज सोडियम क्लोराइड एंड हियर दिस इज द लिटमस पेपर। अगर सॉल्यूशन आपका ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए दैट इज एसिडिक, वो आपका एसिडिक कहलाएगा। अगर आपका सॉल्यूशन ब्लू से रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाए दैट इज ब्लू कलर, दैट इज बेस, वो आपका बेस कहलाएगा। नाउ लुक एट हियर, हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयंस वाटर के प्रेजेंस में रिलीज होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं होगा तो पानी के एब्सेंस में हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं होंगे। नाउ HCl रिएक्ट विद वाटर। अगर HCl पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? H3O plus Cl negative. Here, hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining. Here, hydrogen exist अकेले alone मतलब exist नहीं करता, वो water के साथ ही करता है with water molecules. Now, hydrogen ions plus water, आप देख लो H3O plus ions means hydrogen trioxide is formed. Clear? Now, so whenever HCl react with water, then H3O plus ions, that is molecule is formed. Now let us see when a base is dissolved in water. अगर हम बेस को पानी में डिजोल्व करें तो क्या होगा? NaOH लीजिए सोडियम में और वाटर के साथ करिए तो क्या होगा? Na plus OH negative means both are in aqueous solution. Clear? Now what happen again? KOH को आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, वाटर के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करिए तो K plus ion plus OH negative ions release. So here what happen? Bases generate OH negative ions in water and bases are soluble in water and are called alkalis. ये आपका क्या कहलाएगा? alkalis कहलाएगा। क्लियर? अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो OH ions are
release. That is equals aqueous in water and they are soluble. That's why it is called unreleased. Clear? Now, अगर हम now whatever we are looking, whenever these reactions are there, तो जो भी आपको reactions करनी होती है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना होता है, नहीं तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. Now what we precautions we have to do? क्या क्या सावधानी हमें लेनी चाहिए? एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब में आप जैसे वाटर ले लीजिए, ठीक है, आपने उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर नाइट्रिक एसिड ऐड करते जाइए. लेकिन आपको ये जो भी चीज़ करनी है टीचर्स के प्रेजेंस में करना है और बहुत ध्यान से आपको लैब के अंदर करना होगा टीचर्स के प्रेजेंस में. टीचर्स आपको प्रॉपर गाइड करेंगे. तो इसमें है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एंड एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक. ये आप देखोगे हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी जैसे ही आप इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब में डालोगे इट गिव्स हीट. दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. आप देखोगे टेस्ट ट्यूब बहुत ही आपकी गर्म हो जाती है. क्लियर? द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कंस्टेंट स्टेडी. आप बराबर इसको हिलाते शेक करते जाइए, हिलाते रहिए, प्रॉपर इसको मिलाते रहिए और ध्यान से करते जाइए कि ड्रॉप आप इसमें डालते जाइए. लेकिन आप देखोगे टेस्ट ट्यूब बहुत ही आपकी गर्म हो जाती है. क्लियर? कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश वेट एंड कॉज बर्न्स. और इसमें छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि टेस्ट ट्यूब आपकी टूट भी सकती है. प्रॉपर आपके हाथ में बहुत ही हीट प्रोवाइड करता है. मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयरन. तो आप क्या देखते हो, अगर आप एसिड और बेस पानी के अंदर मिलाते हो तो उसमें क्या होता है, आपका जो H3O प्लस आयंस और OH नेगेटिव आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. इस तरह के सॉल्यूशन आपके क्या कहलाते हैं, डाइल्यूट. मीन्स that is called dilution. If you are adding concentrated in the inside the water, then it is called dilution. Clear? So these are the things.